डॉक्टर लगातार अपनी चेष्टाओं को उस महिला क्लर्क पे लादने की कोशिश कर रहा था। ये कमरा नंबर 4 है। कमरा नंबर 4 में जामगढ़े साहब यहाँ बैठते हैं। शायद ये चेयर है या तो उनकी, या फिर इस चेयर में ऐसे यहाँ पर वो बैठते हैं। अब बताया जा रहा है कि यहीं पर जामगढ़े साहब लगातार उस महिला से बदसलूक रवैया करवाना, अपनी अनैतिक मांगों को, चेष्टाओं को उनके सामने रखना और उनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश करना। अब किस तरह की बातें हैं आप समझ पा रहे होंगे। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक डिप्टी कलेक्टर साहब को तुरंत जांच अधिकारी बना करके भेजने की बात कही। और ये जो क्लर्क महिला है ये भी लगातार बता रही थी कि मतलब इसने पहले भी इन चीज़ों को जो सीएमएचओ हैं या कहीं और उच्च स्तर पे बातों को वर्बली पहुंचाने की कोशिश की। कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी इस तरीके का घटनाक्रम करता है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। कि जो ऊपर के अफसर हैं वो बोल रहे हैं कि आप सेटल कर लो मामला, आप इन बातों को आगे ना बढ़ाओ। दुर्ग सीएमओ ऑफिस में जिस महिला क्लर्क के साथ वो डॉक्टर लगातार अनैतिक हरकतें कर रहा था और लगातार उसकी प्रताड़ना से वो डॉक्टर लगातार अपनी चेष्टाओं को उस महिला क्लर्क पे लादने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद जब वो मेंटल स्ट्रेस का लेवल पार हो चुका तब उस महिला क्लर्क ने इस कदम को उठाया और पुलिस को भी जानकारी दी है, स्वास्थ्य संगठन जो उनके हित में काम करते हैं उन्हें भी जानकारी दी है, सीएमएचओ को भी जानकारी दी है और कलेक्टर साहब को भी जानकारी दी है। तो इन सारे विषयों पे मुझसे बात करने के लिए वीएस राव साहब हैं जो कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हैं स्वास्थ्य बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ रायपुर से। उन्होंने इस मसले पे कार्रवाई की है और क्या हुआ है, क्या जानकारी उन्हें आई थी। भाई साहब बताएंगे क्या जानकारी आई थी। जो महिला क्लर्क थी लगातार क्या शिकायत कर रही थी। परसों मेरे को फ़ोन की, अंकल मैं बहुत परेशान हूँ और रोने लगी। मैं बोला क्या हो गया बेटा करके, तो बोले मैं इस डॉक्टर से बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल मैं नौकरी छोड़ दूंगी और बहुत बुरी तरीके से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ, इसीलिए। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ करके। तो फिर मेरे आने के बाद मेरे को संज्ञान में आते बरोबर तो मैंने महिला और दूसरे 2 कर्मचारियों के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय से भेंट करके पूरा वस्तुस्थिति का अवगत कराया। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक डिप्टी कलेक्टर साहब को तुरंत जांच अधिकारी बना करके भेजने की बात कही। उसके बाद हमने एसपी साहब से चर्चा की तो एसपी साहब ने कहा विशाखा कमेटी से कार्रवाई करा करके हमको भेज दीजिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा करके। डॉक्टर साहब हैं एसके जामगढ़े साहब, वो उनके बारे में ये जानकारियां आ रही हैं कि आदतन उनकी व्यवहार जो है वो अपने महिला जो कर्मचारी हैं उनके साथ या आसपास के लोगों के साथ वो ऐसा ही रहता है। और ये जो क्लर्क महिला है ये भी लगातार बता रही थी कि मतलब इसने पहले भी इन चीज़ों को जो सीएमएचओ हैं या कहीं और उच्च स्तर पे बातों को वर्बली पहुंचाने की कोशिश की। वो बात तो उन्होंने मेरे से भी कहा कि इसके पूर्व में भी 3-4 बार उस तरीके की बातें कर चुके हैं अंकल करके। तो ये जानकारी उस दिन परसों मिली तो मैं बोला कि ठीक है इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। मैंने सीएमएचओ सर को कह दिया कि तत्काल संगठन स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ, ये महिला की बात नहीं है, जिले में लगभग 2000 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें अधिकतर हमारा स्वास्थ्य विभाग होने के कारण महिला चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्सेस, एएनएम बहनें सभी हमारे महिला केडर से अत्यधिक रहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी इस तरीके का घटनाक्रम करता है उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है और आप भी इस डॉक्टर के ऊपर तुरंत एक्शन लेके इनको तुरंत यहाँ से हटाइएगा। जैसे कि जो जांच टीम बनी थी, जांच टीम में जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको प्रस्तावित किया है कि इनको जो मूल पदस्थापना है वहाँ स्थापित कर दिया जाए और ये डॉक्टर का चरित्र वाकई में ऐसा पाया गया। तो आपको क्या लगता है क्या ये जो मूल जो जगह है वहाँ पदस्थापना करने में ये कोई सज़ा होती है क्या? इससे कोई गंभीर या कोई बड़ी चीज़ें हैं विभागीय तौर पे, कानूनी तौर पे तो आगे जाएंगी बातें, लेकिन विभागीय तौर पे कुछ बड़ा एक्शन या कुछ आप लोग जो मांग करते हो? मेरा तो ये कहना है कि जैसे मूल पद पे भेजे, दुर्ग से सुपेला भेजे, ये कोई सज़ा नहीं होती। इनको कम से कम संभाग स्तर पर जैसे कवर्धा वगैरह हो गया, नांदगांव के इंटीरियर क्षेत्र में ऐसी जगह पर भेज करके इनको सज़ा देना चाहिए था। इसके लिए मेरे को मालूम है ये हमारे सीएमएचओ के क्षेत्र के बाहर है, इसलिए हमारे संगठन के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय आयुक्त महोदय को, क्योंकि उनके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो दूरस्थ जिले के किसी जगह पर इनकी पदस्थापना की जाने की मांग की। आप संगठन में है और जैसे जामगढ़े साहब
टाइप के लोगों के बारे में जो चर्चा या परिचर्चा, इस तरह के और भी मानसिकता के लोगों की जो शिकायतें हैं वो हो सकता है लिखित में भी आपके पास आती होंगी या फिर जो मौखिक शिकायतें भी होती होंगी। तो क्या लगता है प्रदेश में इस तरह से मेंटल टॉर्चर या इस तरह से जो अपनी बातों को मनवाना या अपने कुकृत्यों को इस तरह से अंजाम देना, इस तरह के कैसे मामले और कितने मामले अमूमन आप लोगों के पास आते रहते हैं? नहीं, ऐसे तो बहुत कम रहता है क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग के हैं। हम लोग का हंसी मजाक वगैरह सब बेहद सौहार्दपूर्ण रहता है। इस तरीके की बातें बहुत रेयर होती हैं और ये भी लगातार टॉर्चर करने के कारण ये बम टाइप का विस्फोटक हुआ। हाँ, नहीं तो सिंपल जैसा चलता है मामूली हंसी मजाक में उतना गंभीरता नहीं होती। बात कुछ ना कुछ और गंभीर है, तभी इस लड़की ने इस तरीके का कदम उठाया जो हमारे विभाग के लिए बहुत शर्मिंदगीपूर्ण है। एक और मसला आता है, जैसे कोई महिला लगातार इन चीज़ों से ईव टीजिंग का शिकार हो रही है और लगातार वो वर्बली अपने अफसरों को ऊपर बताने की कोशिश करी, लेकिन जैसे कि आरोप भी लग रहा है कि जो ऊपर के अफसर हैं वो बोल रहे हैं कि आप सेटल कर लो मामला, आप इन बातों को आगे ना बढ़ाओ। तो सर ये अब आपके जैसे डिपार्टमेंट के जो आला अफसर हैं या जो जिन्हें रक्षा करनी चाहिए वो अगर इस तरह से करेंगे तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जैसे कोई महिला कर्मचारी एक बार बोलती है तो ठीक है, आपको समझा बुझा करके सामने वाले अधिकारी हो चाहे सहपाठी कर्मचारी क्यों ना हो, उनको भी बुला करके एक बार डांट डपट करके दिशा निर्देश देना चाहिए। अगर उसके बावजूद नहीं हो पाती है तो दूसरे बार में तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और आज इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, इसके कारण से पूरे दुर्ग जिला हमारे स्वास्थ्य महकमे में ज़बरदस्त चर्चा का विषय है और मैं चाहता हूं कि आने वाले 10-15 सालों में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये राव साहब हैं जो यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी उनके संगठन में ये पदाधिकारी हैं और साफ तौर पर इन्होंने भी स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम किया है और साफ तौर पर इनका कहना है कि इस तरह के जो क्रियाकृत्य होते हैं उसमें स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए। अब विभागीय डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ आगे क्या होती हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मामले में कानूनी प्रोसेस भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जो महिला क्लर्क है उसने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है और आगे आकर इन चीज़ों को बहुत समय तक वो सहती रही, बहुत समय तक इन चीज़ों को अपने आप में अंदर घुटकर अपने अफसरों को बताती रही, लेकिन फिर जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। एसपी, कलेक्टर और अपने स्वास्थ्य संगठन के जो संगठन है उसे अवगत कराया। अब उसके बाद देखना होगा कि आगे इन मसलों पे किस तरह की जो रणनीतियाँ या किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं उस डॉक्टर पे, ये देखने वाली बात होगी। जैसा ही कुछ होता है आपको इस खबर में और हम अपडेट करेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।